हमारे देश की पवित्र धरती पर एक से बढ़कर एक संतों ने जन्म लिया है। आज हम आपको इनमें से ही एक महान संत श्री सियाराम बाबा की कहानी बताने जा रहे हैं। नमस्कार, वेदिश यूनिवर्स में आपका स्वागत है। संत सियाराम बाबा का आश्रम मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से करीब 65 किलोमीटर दूर भट्ट्यान नाम के गांव में नर्मदा के किनारे स्थित है। आश्रम के अंदर सियाराम बाबा एक लंगोट में ही रहते हैं। चाहे कितनी भी कड़कती ठंड हो या तपतपाती धूप। गांव के लोग बताते हैं कि बाबा का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था और उन्होंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और सन 1955 में बाबा जी इस गांव में आए थे। संत सियाराम बाबा ने लगातार 12 वर्षों तक खड़े खड़े रामायण का पाठ करा था और मौन रहे थे। 12 वर्षों के कठिन तप के बाद उन्होंने अपना मौन तोड़ते समय सबसे पहले अपने मुख से सियाराम नाम लिया और तब से ही उनका नाम सियाराम पड़ गया। गांव वालों के हिसाब से सियाराम बाबा की आयु 109 वर्ष है। कोई लोग बाबा की आयु 120 वर्ष बताते हैं, कोई लोग 90 वर्ष। लेकिन अगर सभी चीज़ों पे गौर करा जाए तो बाबा की आयु 109 वर्ष के लगभग है। एक समय था जब ये आश्रम खाली रहता था क्योंकि बाबा के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। आसपास के कुछ गांव के लोग ही बाबा के दर्शन के लिए आते थे। 8 से 10 साल पुरानी बात है जब बाबा आए हुए भक्तों को अपने हाथों से चाय बना के पिलाते थे। हाँ, बाबा खुद अपने हाथों से चाय बनाते थे, फिर छानते थे, फिर ट्रे में जमा कर वहाँ पे आए सभी भक्तों को अपने हाथ से देते भी थे। लेकिन आजकल जैसे जैसे बाबा के बारे में ज़्यादा लोगों को पता चलता जा रहा है, भीड़ बढ़ने लग गई है। एक टाइम था जब आश्रम पूरा खाली रहता था, कोई नहीं रहता था, और अब है कि आश्रम में पैर रखने की जगह नहीं रहती। बाबा सुबह से रोज़ नर्मदा में स्नान करते हैं, ठंड हो गर्मी हो। बाबा के दोनों पैरों में घाव हो गया है। इस कारण से डॉक्टर ने भी मना करा है कि इनको गीले मत होने देना। लेकिन वो तो संत है, वो तो रोज़ाना ठंड गर्मी बरसात कुछ हो पाँव भी गीले करते हैं, पूरे नहाते हैं, खुद पेड़ी चढ़ के ऊपर आना, पेड़ियों से नीचे जाना। और तो और बाबा का जो आश्रम है वो डूब में है, तो बरसात के दिनों में पानी पूरा ऊपर आ जाता है। इस कारण से गांव वाले पूरा गांव खाली कर देते, लेकिन बाबा अपना आश्रम कभी नहीं छोड़ते। एक बार जब बहुत पानी ऊपर तक आ गया था, पूरा गाँव खाली हो गया था, लेकिन बाबा ने आश्रम नहीं छोड़ा। जब बाढ़ का पानी नीचे उतरा तब लोगों ने आकर बाबा से पूछा कि आपको कुछ दिक्कत नहीं हुई, तो उनका एक ही जवाब था कि माता दर्शन देने आई थी और दर्शन देके चले गई। बाबा के कमर से भी ऊपर पानी आ गया था, लेकिन उन्होंने वो आश्रम नहीं छोड़ा। और तो और बाबा को जो मुआवजे के पैसे मिले हैं आश्रम के लिए, उन पैसों से बाबा ने एक आश्रम तो बनवा दिया है, लेकिन उसमें जो भी नर्मदा परिक्रमा करने आते हैं वो लोग रुकते हैं, ना कि बाबा खुद। बाबा खुद अभी भी उनके पुराने ही आश्रम में रहते हैं। और जब आश्रम का काम चल रहा था तो वो काम को देखने के लिए बाबा ने एक कार खरीदी। वो कार चलाना सीखे और खुद कार चला के आश्रम जाके देखते थे कि कैसा काम चल रहा है। इतनी आयु हो गई है उनकी, आप सोच सकते हैं 109 वर्ष की आयु में कार चलाना सीखना बहुत बड़ी बात है। वो खुद स्वयं सब अपना काम खुद करते थे। बाबा के आश्रम के सामने एक हनुमान मंदिर भी बना है जो कि पूरा पैक है। गांव वालों से पूछने पर पता चला कि ये मंदिर पहले खुला हुआ करता था, लोग दर्शन के लिए आते थे, लेकिन गांव में जात पात को लेकर लड़ाई होने लग गई। तब बाबा ने गुस्से में आकर स्वयं इस मंदिर को बंद कर दिया और कहा कि भगवान किसी एक जाति के नहीं होते, भगवान सबके लिए होते। ये कहकर बाबा ने पूरा हनुमान जी का मंदिर पैक कर दिया। लोगों की माने तो आज भी मंदिर के अंदर से घंटी की आवाज़ आती है। इस आश्रम की एक बात बड़ी खास है, लोग कितने भी रुपए इस आश्रम में दान करें, लेकिन बाबा 10 रुपए से ज़्यादा नहीं रखते। अगर आप 100 रुपये दोगे तो बाबा आपको 90 रुपये वापस कर देंगे, और जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे उन सब से कुछ खरीद के वहाँ पे जितने भी नर्मदा परिक्रमा के लिए लोग आते हैं उनको कुछ न कुछ खिला देते हैं। जैसे ही हम आश्रम के अंदर घुसेंगे तो आसपास हमें कुत्ते दिखाई देंगे। जो बाबा की बैठने की जगह है वहाँ पे कुत्ते बैठे रहते, लेकिन बाबा उनको भी नहीं भगाते क्योंकि उनके लिए सभी जीव बराबर है। आज के समय में ऐसे संतों का मिलना बहुत ही मुश्किल है जो सिर्फ अपना काम और भगवान के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, ना कोई दिखावा है ना कोई नहीं। और गांव के लोगों के हिसाब से तो अगर आप बाबा के पैर पड़ रहे हैं या उनके सामने बैठे हैं और अगर उनने आपको देख लिया 1 सेकंड के लिए
तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप चाहे उनके पैर पड़े, उनके पैर को टच करें, आप कुछ करें, बाबा का ध्यान सिर्फ रामायण पढ़ने में और उनके काम में ही रहता है, ना ज़्यादा किसी से बातचीत, ना किसी से कुछ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर उन्होंने आपको देख लिया है और अगर वो आपको आशीर्वाद दे दे, फिर तो बहुत ही बड़ी बात होगी आपके लिए। तो ज़रूर एक बार जाइए संत सियाराम बाबा के आश्रम में, घूमिए। नर्मदा का किनारा भी बहुत ही सुंदर है। धन्यवाद।